चलिए जय हिंद दोस्तों। आज जो होगा आपको सामान्य ज्ञान दर्पण के सारभूत तत्व कोष अप्रैल 2020 होगा और इसमें हम आपको मार्च 2008 तक कराने वाले हैं। तो बिल्कुल आप बने रहिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं के लिए किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सामान्य ज्ञान दर्पण के सारभूत तत्व कोष सारे मिलते रहे 2008 तक, मार्च 2008 तक मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लगभग 10 से 12 सेक्टर से क्वेश्चन होगा और इसमें 140 क्वेश्चन होगा आपका। इसमें पहला जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन मानी जाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा इसका मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध त्रिपिटक में पीटक का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध के कथन। क्या हो जाएगा? बुद्ध के कथन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती थी। कहाँ थी? श्रावस्ती थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? तो बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के संस्थापक थे। हर्यक वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऐसा दास जिसको जन्म देने वाला माता या पिता दास न हो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके ने करवाया था? इसका आंसर राजराज ने करवाए थे। विदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराए थे? राजराज ने कराए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस के राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका 8 नंबर क्वेश्चन, अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? अपने राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 9 नंबर, शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान किससे प्राप्त था? यानी शिवाजी के जो प्रधान मंत्रिमंडल थे इसमें सर्वोच्च स्थान किससे प्राप्त था? इसका आंसर हो जाएगा पेशवा को। किससे प्राप्त था? पेशवा को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का सामना किसने हुआ था? पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का सामना किससे हुआ था? इसे हुआ था हुमायूं से हुआ था। हुमायूं से हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से होगा। इसमें क्वेश्चन है 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में भारत के किस पड़ोसी देश ने अंग्रेजों को सहायता की थी? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल ने किया था। किसने किया था? नेपाल ने किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 12 नंबर, 1930 में चटगांव मुक्त कराने में किस क्रांतिकारी की मुख्य भूमिका थी? इसका आंसर सूर्यसेन की। किसकी थी? सूर्यसेन की मुख्य भूमिका थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, चंपारण जो विद्रोह हुआ था के परिणाम स्वरूप सरकार को कौन सी पद्धति समाप्त करनी पड़ी? इसका आंसर हो जाएगा तीनकठिया पद्धति। नील से जो संबंधित है तीनकठिया पद्धति। अगला क्वेश्चन होगा आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा मैसूर में किया गया था। मैसूर में किया गया था। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो अहमदिया आंदोलन पंजाब से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा हंटर आयोग का। किसका गठन किया गया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान अगर आप वंदे मातरम गाते हैं तो आपको राजद्रोह की संज्ञा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर, सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्रिचिनोपल्ली से वेदनरयम तक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा राजगोपालाचारी ने किए थे। राजा राजगोपालाचारी ने किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 19 नंबर क्वेश्चन, 1927 ईस्वी के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 में जो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राजनीतिक स्वतंत्रता की प्रमाण प्राणवायु हैं
राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राण वायु हैं, यह शब्द किसने कहे? कहते अरविंद घोष ने। किसने कहे थे? अरविंद घोष ने कहे थे। और आप देख लीजिए, ये जो सामान्य ज्ञान दर्पण है अप्रैल 2020 है, अप्रैल 2020 है। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से होगा। इसमें क्वेश्चन है किसी राज्य के उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? इसका आंसर होगा संबंधित राज्य के लोक लेखा निधि से। संबंधित राज्य के लोक लेखा निधि से होते हैं। क्या क्वेश्चन है? किस नंबर? किसी राज्य के उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? संबंधित राज्य के लोक लेखा निधि से। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा भाग 5 में। भाग 5 में है उल्लेख। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1952 में। कब हुआ था प्रथम चुनाव? 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाला पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब और किस प्रधानमंत्री के खिलाफ आया था? इसका आंसर हो जाएगा ये आया था 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आए थे। 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युत का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में ने कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति और पद से हटाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 75 में है। अगला क्वेश्चन होगा आपका लोकसभा के सदस्यों की निर्वियोग्यता। लोकसभा के सदस्यों की निर्वियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन भारत एवं विश्व के भूगोल से होगा। इसमें 31 नंबर क्वेश्चन म्यांमार की बाल्डविन खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा चांदी के लिए प्रसिद्ध है म्यांमार की बाल्डविन खान। अगला क्वेश्चन है विषुवत-रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सेल्वास। सेल्वास को जानते हैं। विषुवत-रेखीय जो वन है जो ब्राजील में उसे हम सेल्वास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? इसका आंसर होगा राइन नदी को। किस नदी को? राइन नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाइजर नदी किस खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं? नाइजर नदी किस खाड़ी में जाकर मिल जाती है? इसका आंसर होगा गिनी के खाड़ी में। गिनी के खाड़ी में मिल जाती है नाइजर नदी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा इसे हम कहते हैं बहिर्मंडल। क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सन्निधि से हुई है? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? इसका आंसर हो जाएगा टेथिस से हुई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर आइसलैंड द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जानते हैं। आइसलैंड जो द्वीप है उसे हम अग्नि द्वीप के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा संकोश नदी। संकोश नदी जो है ना अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच को सीमा बनाती हैं। 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर होगा सैंडल पीक है। कौन सी है? सैंडल पीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय
मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू द्वीप का अंग था। भारत जम्मू द्वीप का अंग था। अगला क्वेश्चन पर्यावरण एवं जैव विविधता से होगा, तो कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे ही होगा या बहुत सारे में ऐसा होगा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन छोड़ के हम चलेंगे, जैसे कि पर्यावरण एवं जैव विविधता हो जाएगा, अर्थव्यवस्था हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन आपको आ जाएगा संप्रेषण से, बाल विकास शिक्षा शास्त्र से। उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो क्वेश्चन कराने वाले रहेगा हम कराते रहेंगे, क्योंकि हम इसे पहले पढ़ के उसके बाद कराते हैं, तो हमको अनुभव लगता है, और वैसे आपके सामने सब क्वेश्चन जाएगा ही, तो आपको जो क्वेश्चन अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, यानी भारत का जो राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा का जो डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन है। अगला क्वेश्चन है आपका, मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? मोनाल जो है ना नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय विद्वानों में से कौन दीमक के ढेर को भूजल का संकेत मानता है? इसका आंसर बराहमिहिर जो है ना, प्राचीन भारतीय विद्वानों में से कौन दीमक के ढेर को भूजल का संकेत मानता है? तो बराहमिहिर मानते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि काले हिरन यानी कृष्णसार, काले हिरन को ही कृष्णसार कहते हैं, के संरक्षण में किस धार्मिक समूह की परंपरा है? इसका आंसर बिश्नोई समाज की परंपरा है, बिश्नोई समाज की परंपरा है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर में पश्मीना शॉल के व्यवसाय ने किस प्राणी को वृहद स्तर पर दोहन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा चीरू का दोहन किया है। पश्मीना शॉल के व्यापार ने किस प्राणी को वृहद स्तर पर दोहन किया है? इसका सही आंसर है चीरू। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कार्टाजेना जो है ना, कार्टाजेना एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध है, इसका सही आंसर होगा जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, यानी ग्रीन इंडेक्स जो है ना वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। अगला जो क्वेश्चन होगा आपका वो है 50 नंबर क्वेश्चन कि किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया? इसका आंसर हो जाएगा अर्नीज नेस ने किए थे। अगला क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा। इसमें पहला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर, किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है? इसका आंसर होगा नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर, यानी क्वेश्चन 51 है, किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है? ये इसका आंसर हो जाएगा नरसिम्हन समिति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन, अविभाजित भारत का पहला बजट 1946 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका आंसर हो जाएगा आर.के. षणमुखम सेठी के द्वारा। 1946 में किसने प्रस्तुत किया था? आर.के. षणमुखम सेठी ने। अविभाजित भारत उस समय अविभाजित था कि भारत का पहला बजट 1946 में किसने प्रस्तुत किया? आर.के. षणमुखम सेठी ने किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 1988 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है? शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है? इसका आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका की। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की। अगला क्वेश्चन होगा आपका, भारत में रुपये का अवमूल्यन प्रथम बार कब हुआ था? भारत में रुपये का अवमूल्यन प्रथम बार कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1949 में हुआ था। 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? इसका सही आंसर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन लिमिटेड, यानी नेफेड है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका,
वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका आंसर राजस्व घाटा को खत्म करना, राजस्व घाटा को खत्म करना। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? इसका यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है, उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई? इसका आंसर 1 मार्च 1992 को, 1 मार्च 1992 को लॉन्च की गई। अगला क्वेश्चन आपका जो संबंधित होगा सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त धमनी में प्रवेश करती हैं। इसका आंसर हो जाएगा बाएं सिरे से, बाएं सिरे से। क्वेश्चन नंबर कि मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती हैं, तो बाएं सिरे से प्रवेश करती हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा आइरिस, आइरिस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका उस ग्रंथि का नाम बताइए जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। इसका आंसर होगा अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि जो है ना वो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पौधों में भी जीवन होता है, इस बात की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस ने खोज की थी। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? इसका सही आंसर हो जाएगा रोमर ने मापा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जब एक पतली केशिका ट्यूब को एक और अपर्याप्त लंबाई के साथ बदला जाता है तो पानी में क्या होता है? इसका वृद्धि नहीं होगी। क्वेश्चन सुन लीजिए, जब एक पतली केशिका ट्यूब को एक और अपर्याप्त लंबाई के साथ बदला जाता है तो पानी में क्या होता है? इसका आंसर वृद्धि नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर क्वेश्चन कि जब ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है तो उसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं इंफ्रासोनिक। क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जिसे हम कहते हैं चिपचिपाहट की एसआई इकाई क्या है? इसका एसआई इकाई है प्रोस्यूले, प्रोस्यूले है, प्रोस्यूले है। अगला क्वेश्चन है किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है? किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है? मेरिसर सोलो को, मेसियर सोलो को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? इसका सही आंसर होगा नाखून और कॉर्निया। नाखून और कॉर्निया जो है ना वो खून से यानी रक्त से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका खेलकूद से संबंधित होगा और 71 नंबर क्वेश्चन है खेलकूद में। पहला क्वेश्चन है खेलकूद से, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया? पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था 1930 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में किया जाएगा 2023 में। अगला क्वेश्चन है आपका शतरंज में भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इसका सही आंसर एस विजया लक्ष्मी जो है वो शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी। देखिए क्वेश्चन ही कट रहा था। शतरंज में देखिए फिर से देख लीजिए, शतरंज में भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? एस विजया लक्ष्मी थी। अगला क्वेश्चन है बॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? बॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस से संबंधित है, लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा आपका स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? इसका आंसर के.डी. यादव ने जीते थे, के.डी. यादव ने जीते थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो शॉट है किस खेल से? क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में आरंभ किया गया? यह किया गया था 1961 में, 1961 में आरंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा 7 होती हैं, 7 होती हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपका वनडे क्रिकेट में सबसे पहले भारत की कप्तानी करने वाला खिलाड़ी कौन था? इसका आंसर हो जाएगा अजीत वाडेकर। अजीत वाडेकर जो थे वनडे क्रिकेट में सबसे पहले भारत की कप्तानी किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
अखिल भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर 1925 में अखिल भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित होगा आपका। दो डिवाइस को आपस में किसकी मदद से जोड़ा जाता है? इसका सही आंसर होगा इंटरफेस के माध्यम से, इंटरफेस के माध्यम से। अगला जो क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन बहुत लंबे हैं, सीपीयू के निर्देशक इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करने वाला इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को क्या कहते हैं? इसका आंसर डिवाइस कंट्रोलर। इसका क्या आंसर हो जाएगा? डिवाइस कंट्रोलर कहते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच रफ्तार के अंदर को बराबर करने के लिए डिवाइस में कौन सी सुविधा होनी चाहिए? इसका आंसर होगा बफर सुविधा। कौन सा सुविधा? बफर सुविधा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस इंटरफेस का प्रयोग होता है? इसका आंसर होगा पैरेलल इंटरफेस। पैरेलल इंटरफेस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो डाटा फाइल को नष्ट कर देते हैं तथा प्रोग्राम फाइल को खराब कर देते हैं, साथ ही हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर भी खराब कर देते हैं, क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं वायरस। इसे क्या कहते हैं? वायरस। खराब करने वाला जो सिस्टम है तो उसे वायरस के आंसर ही लगभग लेता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर किस प्रकार के शिल्प पर आधारित होता है? इसका आंसर नॉन वान न्यूमैन डिजाइन। नॉन वान न्यूमैन डिजाइन पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 87 नंबर, भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कब स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था 1961 में। भारत में प्रथम व्यावसायिक भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर स्थापित किया गया था 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड के किस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? मदरबोर्ड के किस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मदरबोर्ड में किस स्थान पर रैम को लगाते हैं वह क्या कहलाता है? इसे कहते हैं मेमोरी बैंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जब कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ करके ऑन किया जाता है तो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोल्ड बूटिंग। क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कृषि से संबंधित होगा और इसमें 51वां नंबर क्वेश्चन है कि पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका आंसर वनस्पतिक कालिका खाया जाता है पत्ता गोभी का। अगला क्वेश्चन, अम्लीय मृदा में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? इसका आंसर होगा जिप्सम है। कौन सा रसायन है? जिप्सम है। क्या है क्वेश्चन देख लीजिए 92, अम्लीय मृदा में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? जिप्सम है। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? इसका आंसर राजमुंदरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजमुंदरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गेहूं का काला टिक्का रोग किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा फफूंद के कारण होता है। किसके कारण? फफूंद के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिल्वरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर वनों का अध्ययन किया जाता है। वनों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का क्या कारण है? इसका आंसर जस्ता की कमी। इसका आंसर होगा जस्ता की कमी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसे मानव उत्पाद धान्य अन्न कहा जाता है? इसका आंसर ट्रिटिकेल्स को कहते हैं। ट्रिटिकेल्स को हम लोग मानव उत्पाद धान्य अन्न कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका, दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? इसका आंसर होगा लेग हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मटर में मार्स रोग होता है मैंगनीज के कारण। क्या आंसर क्या हो जाएगा? मटर में जो मार्स रोग होता है मैंगनीज के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, बोनी किस फसल की प्रजाति है? तो बोनी जो है ना, बोनी वो टमाटर की प्रजाति है। 101 नंबर क्वेश्चन से आपसे विविध से संबंधित क्वेश्चन होगा, तो देखिए, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? गुजरात। अगला क्वेश्चन, जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? जापान की मुद्रा को येन कहते हैं। अगला क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन, हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ कब हुआ था? तो हॉकी इंडिया लीग का जो प्रारंभ हुआ था वो 2012 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित
और वसूल करने की शक्ति किसे है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका में और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में है? इसका सही आंसर होगा ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ते हैं? इसका सही आंसर प्रकाश पुंज के फैलने के कारण, प्रकाश पुंज के फैलने के कारण। अगला क्वेश्चन जो है आपका है 107 नंबर, चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है? इसका आंसर होगा पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच हो। पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी ये सूर्य और जब चंद्रमा के बीच होता है ना, तब चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा को जब बीच में आता है तब क्या होता है आपका चंद्र ग्रहण होता है। इसी में क्वेश्चन आता है सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण होता है कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, बीच में जब चंद्रमा आएगा तब सूर्य ग्रहण, और बीच में जब पृथ्वी आएगा तब चंद्र ग्रहण। अगला क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है? इसका आंसर हो जाएगा लेक बैकाल झील है। कौन सा झील है? बैकाल झील है। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन, देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापारिक स्तर पर बांसों की उपज से क्या परिणाम निकलता है? इसका आंसर होगा वर्षा में वृद्धि होती है। बांस जो हम लोग उपजाते हैं इसे वर्षा में वृद्धि होती है। 110 नंबर को सर्करिक रेखा स्थित है। सर्करिक रेखा कहाँ स्थित है? ये कक्ष के रन में स्थित है, कक्ष के रन में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर जाती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर जाती है? इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर से, 180 डिग्री देशांतर से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 112 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व अफ्रीका, रूस का पश्चिम तट चंद्रमा पर और भारत का पश्चिम तट में से सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा चंद्रमा पर, इसका आंसर होगा चंद्रमा पर। क्वेश्चन सुनिए 112 नंबर, दक्षिण पूर्व अफ्रीका, रूस का पश्चिम तट चंद्रमा पर और भारत का पश्चिम तट में से सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर स्थित है। अगला 113 नंबर क्वेश्चन है, वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं चंद्रमा। क्या कहते हैं? उसे हम चंद्रमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम क्या होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम क्या होती है? इसका आंसर भूमध्य रेखा के साथ, भूमध्य रेखा के साथ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 115 नंबर क्वेश्चन, भूमंडलीय हवाएं कौन सी है? भूमंडलीय हवाएं कौन सी है? इसका आंसर जो मौसम बदलने के साथ अपनी दिशा बदल दे, जो मौसम बदलने के साथ अपनी दिशा बदल दे। अगला क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? इसका आंसर कृष्णदेव राय के शासनकाल, कृष्णदेव राय के शासनकाल। विजयनगर के हजारा मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुए थे। अगला क्वेश्चन हो, रंगराजन समिति का गठन किसके लिए किया गया था? रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया था? इसका आंसर होगा बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था, बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का जो है उल्लेख किया गया है। तो इसमें आपका 120 ही क्वेश्चन है। ऐसा किसी में 140 क्वेश्चन रहता है, इससे पहले जो कराए थे उसमें 140 क्वेश्चन था, इसमें 120 क्वेश्चन है। इसी हिसाब से आपका क्वेश्चन रहेगा 120, 140, 130 भी रहता है, 150 भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा। तो 29 से 30 मिनट में लगभग आपको 30 से 32 मिनट में आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो हो जाता है लेकर के। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस टाइप का जो भी वीडियो, और इस पर ग्रुप डिस्कशन भी होगा। तो आज जो है 6:15 बजे से ग्रुप डिस्कशन होगा, शाम के 6:15 बजे से, और जिसमें आपका जो होगा इसमें जीके जीएस होगा, साइंस होगा, और जिसका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का भी होगा, करेंट होगा, ये सब का जो ग्रुप डिस्कशन होगा लगभग 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा ही पूरा जाएगा। तो बिल्कुल आप इससे जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।